अंडा ब्रेड। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। अल्लाह करे आप लोग अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। दिन जो है ना आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह से। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। बच्चे भी उठ चुके हैं और बच्चे जो है ना नाश्ते के लिए बोल रहे थे। मामा पहले जब आप सोई हुई थी तब मैं उठा था तो दूसरे दोनों बहनें उठी थी तो मैं सर में फीडर डाला था। नशेला क्यों है? आपने क्या किया? मैंने सर में फीडर क्यों मार रहे थे? गलती से मैं पागल हो गया था। हैं? गलती से पागल हो गए थे? ये कैसे होता है? ये कब की बात है? तुम्हें ऐसे के दौरे भी पड़ते हैं? हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है, नाश्ता बन रहा है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ठीक है। तो इनके बाबा जो है ना वो जा चुके थे और फिर इनके बाबा के होते हुए ही इरहा मैडम उठ गई थी। तो अनुषा ने क्योंकि मेडिसिन पी हुई थी, अभी मैं बताती हूँ आपको। इरहा क्योंकि उठ चुकी थी और अनुषा ने मेडिसिन खाई हुई थी तो वो फिर जो है ना लेट उठी। तो फिर मैंने कहा चले मैं ना बच्चों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ ताकि जो है ना बच्चे जल्दी से नाश्ता करें। आपको पता है सर्दियाँ हैं, छोटे से दिन हैं और टाइम का पता ही नहीं लगता कि टाइम जो है ना चला कहाँ गया, सारा दिन किधर चला गया। बस मैं बच्चों के लिए जल्दी से जो है ना नाश्ता बना लूँगी। अबू बकर जो है ना पहले फ्राई अंडा बड़े शौक़ से खा रहा था, लेकिन उसने देखा है ना क्योंकि मैं फ्राई अंडा खाती हूँ लेकिन इतने शौक़ से नहीं, तो अपने लिए मैं ज़्यादातर जो है ना ऑमलेट ही बनाती हूँ। कभी फ़िश ऑमलेट या ज़्यादातर नॉर्मली, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है और ख़ुद के लिए तो वाकई टाइम नहीं निकलता। तो मैं जल्दी से जो है ना बस थोड़ा सा नमक मिर्च डालती हूँ और ऑमलेट बन जाता है जी हमारा देसी ऑमलेट। अच्छा जी, मिठी देने आ गया अबू बकर। तो मैं जो है ना जल्दी से बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ और नाश्ता करने के बाद जो है ना ये सारे कपड़े मैंने धोए थे। और आपको पता है छोटे दिन है, तकरीबन 12:30-1 बजे मैंने मशीन का काम स्टार्ट किया था और फिर उसमें बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ, ट्यूशन लेकर आओ, फिर वॉशरूम, फिर खाना, फिर बच्चों का रोना, फिर अनुषा का दूध छूट, सब कुछ बीच में चलता रहा। अबू बकर धुले हुए कपड़े पीछे हो जो दोनों बच्चे, शाबाश। आप देख लें भी बच्चे उठे हैं और बेटा धुले हुए कपड़े हैं, आपकी पैंट भी गीली होगी। तो ये जो है ना ये सारे हैं बच्चों के कपड़े और ये सारे जो है ना ये मेरे कपड़े हैं। नाश्ता करके सबसे पहले इनको मैं छत पर डालूंगी क्योंकि आज जो है ना धूप काफ़ी अच्छी खासी तेज़ लग रही है, चुभने वाली धूप लग रही है आज। तो मुझे ये था जल्दी जल्दी कपड़े डाल जाए क्योंकि तार बहुत छोटी है, एक तार है हमारी और हमें सारे कपड़े जो है ना एडजस्ट करने पड़ते हैं। जी बेटे, इसकी मैं पटाई करती हूँ। मैं इसकी पटाई, आप लिख रही थी दीवार पे? हाँ। क्यों? बुरी बात होती है ना दीवार पे लिखना, बुरी बात होती है। ये वो आपको ये देखो मैंने ये पेजेस दिए हैं ना, ये इन पे लिखो। चलो ये इनके पापा ने नाश्ता किया था अभी कुछ देर पहले ही नाश्ता करके गए हैं। तो इरहा मैडम जो है ना ये चीनी वाला पराठा खाती थी। आज इनके पापा कहते हैं मुझे पराठा बना, वैसे भी वो ज़्यादातर नाश्ते में जो है ना पराठा ही खाते हैं। और वगैरह जो ना तैयार हो गया है, ये मैंने बच्चों के लिए बना लिया है। ये अबू बकर को देखें ब्रेड में अंडा रख दिया मैंने। अबू बकर कुछ देर से जो है ना इस तरह शौक़ से खा रहा है और उसको देखा देखी जो है ना इरहा भी इसी तरह खाना खा रही है। तो बच्चों के लिए जो है ना मैंने बना लिया है और ये मैं अपने लिए अब बनाने लगी हूँ ऑमलेट। मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना धनिया डाला है क्योंकि मैं जो हूँ मुझे ऐसे मज़ा आता है खाने का। तो ये थोड़ा सा मैंने अनुषा के लिए अंडा निकाल लिया है और कुछ मैं थोड़ा सा उसको अपने से दे दूँगी और साथ में जो है ना वो ब्रेड एक आधा पीस ब्रेड का भी खा लेगी। और मैं जो हूँ ना खाली अंडा नहीं डाल रही, ये रात का आलू पालक का थोड़ा सा सालन था, इसको मैं अच्छे से ना आलूओं को भी मैश करके तो ये मैं ब्रेड में लगा के तो मैं वो खाऊँगी। मुझे भाई खाली अंडे से सुकून नहीं आता है, जब तक सालन ना खाऊँ ना तो मुझे अंडे से खाली सुकून नहीं आता। अब मैं सिर्फ अपने लिए अंडा बना रही हूँ। बस बच्चों को जो है ना मैं इसलिए नाश्ता पहले नहीं पकड़ा रही क्योंकि बच्चे जो है ना बड़ा उधम मचाते हैं, गंद फैला देते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। प्लेट्स से लड़ाई हो जाती है जी, मेरी बड़ी प्लेट है, हालांकि एक जितनी प्लेट बच्चों को देती हूँ, लेकिन बस बच्चे हैं भाई, अब किस तरह समझाते भी हैं, बस इनकी अपनी मर्ज़ी है, ना समझे तो ना समझे। और मुझे आज इतनी हैरत हो रही थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आज ऐसा हुआ कि ब्रेड मैंने जब ये मंगवाई ना तो छोटी ब्रेड थी, तो मुझे था 1-2 पीस शायद इसमें से जो है ना बच जाएगा क्योंकि मैं बच्चों के लिए सोच रही थी कुछ ना अच्छी सी रेसिपी बनाऊं। तो ब्रेड लेके आए तो माशाल्लाह से छोटी ब्रेड जो है ना सारी यूज़ हो गई। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा एक वक्त था, ये देखिए
माशाल्लाह से सारी ब्रेड जो है ना यूज़ हो गई है। तो मैं इतना सोच रही थी और मैं खुश भी हो रही थी, और क्योंकि मैं कह रही थी कि एक वक्त था कि जब बच्चे जो है ना छोटे थे तो दो दो पीस लेते थे, और हमारी ब्रेड फ्रिज में कितने कितने दिन रुलती रहती थी, यकीन करें। तो मैं भी वैसे इतने शौक़ से ब्रेड नहीं खाती। आज तो चले भाई असल में मैंने भी ब्रेड ली है, क्योंकि मेरा आज मौसम ज़रा इस तरह है ना, तो दिल करता है ऐसे थोड़ी चीज़ इस तरह की खाने को। तो मैंने भी जो है ना ले ली थी ब्रेड। मैंने भी अपने लिए 1-2 स्लाइस जो है ना गर्म किए थे। तो साथ मैं जो ना रोटी खाना पसंद करती हूँ, लेकिन आज मैं इसमें जो है ना ब्रेड डाल के, ब्रेड में जो है ना पालक का सालन डालूँगी और साथ ये अंडा डालूँगी। तो वो मैं आज इंजॉय करूँगी। तो अब मैं खुश हो रही थी, मैं कहती देखें बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, इसी तरह जो है ना हिसाब किताब मामलात इसी तरह जो है ना बढ़ते हैं कि वक्त के साथ साथ। जैसे देखें पहले हमारी इतनी सी ब्रेड यकीन करें कितने कितने दिन फ्रिज में पड़ी रहती थी और इतना बुरा हाल होता था। आखिरकार मुझे वो जो है ना ज़ाया करनी पड़ती थी, या धक्के से जो है ना उसको मैं चाय के साथ मक्खन वगैरह लगा के ना शौक़ से खा लेती थी। तो अब माशाल्लाह बची नहीं है। हालांकि अभी इनके बाबा ने ब्रेड का नाश्ता नहीं किया है, वो चीनी वाला पराठा ही खा गए थे। फिर आपका बेड पे खाने को दिल कर रहा है? क्यों? कंबल भी है। कंबल भी है? सोफ़ों पर जो है ना कपड़े पड़े हुए थे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अनुषा को भी हमने खाना दे दिया, लेकिन वो कह रही है मुझे सबके साथ बिठाओ। मैंने इसलिए ऐसे किया था क्योंकि ये ना बच्चों को, दोनों बहन भाइयों को ना तंग करती है बार बार, तो फिर वो डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं इसको यहाँ से उठा लें। इरा नाश्ता कर रही है? वेरी गुड, ध्यान से खाओ ठीक से। इस तरह बच्चे ना सैंडविच की तरह शौक़ से, है ना, मज़ा आता है ना ऐसे बकर को खाने का। बच्चे भी खा रहे हैं, अपना भी जो है ना नाश्ता मैंने इसमें रखा हुआ है। ये देखे मैंने जो है ना इसमें अंडा, और इसमें ये देखे मैंने आलू पालक, जी बेटा आलू पालक मैश करके जो है ना वो मैंने यहाँ डाली थी। अब बच्चे जल्दी से नाश्ता कर लेंगे और फिर हम छत पर जाकर जो है ना कपड़े डाल के आएंगे, है ना अबू बकर? मामा के साथ चलोगे ना? ऊपर काफ़ी तेज़ धूप है आज। इरहा अपना फिंगर पीछे करो। ये काफ़ी काम शाम थे बच्चों को जो है ना। ये तो मेरी बेटी नाराज़ ही रहती है ना? इरहा हमेशा नाराज़ रहती है। बताओ क्या हुआ है, बताओ। ऐसे मुझे नहीं पता लगता, मुंह से बताओ, मुंह से बोल के बताओ। अच्छा पहले हम वीडियो बना लें थोड़ी सी। क्यों? फिर मैं गाइस को दिखाऊंगी ना। इरा ने तो कितनी प्यारी शर्ट पहनी है, फ्लावर्स वाली, है ना, येलो फ्लावर्स, और गंदी भी कर दी है। छत पे गई थी ना मामा के साथ कपड़े डालने, है ना, इसलिए। इरा के बाल अजीब से बड़े हो जाते हैं और इतनी जल्दी। मेरे दोनों बच्चों, तीनों के अनुषा के भी बाल जो है ना, ये देखिए अनुषा भी मेरे साथ छत पे गई थी, अनुषा ने बुरा हाल कर दिया। और इसके जूते जो है ना मैं इसलिए नहीं उतारती क्योंकि ये जो है ना अब माशाल्लाह से बेड से खुद उतर जाती है, तो फिर इसका कोई पता नहीं लगता ये कब इधर उधर। और छोटी सी बोनी है, पिस्ती, हमें पता भी नहीं लगता, कभी चारपाई के नीचे घुसी होती है ना। खोल दो, लाओ खोल लें इसको, लाओ इसको खोल ले लो। अब बस ये ऐसी ना ऐसे ही अनुषा जो है ना अब ध्यान लगी रहेगी। काम वगैरह जो है ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए थे। काफ़ी कपड़े मैं डाल आई थी, लेकिन अभी कुछ कपड़े जो है ना रहते थे, क्योंकि ऊपर हमारी जो है ना एक ही जगह है डालने के लिए, और हम 2 घर जो है ना, मतलब हमारे बिल्कुल जो ये वाली दीवार है ना, इसके साथ जो है घर वाले हैं ना, वो भी जो है उसी तार पे कपड़े डालते हैं और हम भी। तो बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है, बस शुक्र अल्लाह का। और अब हम लोग जो है ना पीने लगे थे चाय, क्योंकि अब मौसम जो है ना कुछ थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा नहीं काफ़ी, क्योंकि 2-3 दिन से रात के टाइम ना अजीब सी हल्की हल्की सी धुंध होती है। मौसम में भी ज़रा खुश्क है, क्योंकि अच्छी सी ज़रा बारिश हो जाएगी ना, तो फिर धुंध वगैरह ठीक हो जाएगी, यानी ठीक से धुंध पड़ने लग जाएगी, सर्दी ठीक से आ जाएगी। खैर सर्दी तो अब भी बहुत ही लगती है। तो मैंने कहा चलें बच्चे जो है ना थोड़ी बहुत चाय ज़रूर पिया करें, क्योंकि ये इस टाइम फीडर मांगते हैं। तो मैं ऐसे इस तरह चाय के बहाने ही शायद इनको ना कप में पीने की आदत पड़ जाए। कोशिश तो यही है। अनुषे ना ना, अच्छा ठीक है। और अबू बकर साहब जो है ना वो कह रहे थे मैंने चाय ऐसे नहीं पीनी, मुझे इसके साथ जो है ना बिस्किट चाहिए।
तो वो बिस्किट लेने गया हुआ है, वो लेकर आ गया है बिस्किट, बस अभी आया जाता है वो। तो आप नीचे से दरवाज़ा बंद करके आए हो क्यों? ले आए हो बिस्किट फिर? अब चलो एक एक ले लो। 1 2 3 4। हाँ तो फिर एक अबू बकर का, एक इरहा का, एक अनुशे का, एक मामा का। ओके 2 चाहिए हमें। वजह तो उसके अंदर 2 ही तो होते हैं। तो ये जो है ना, ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ये जो बेडशीट है ना, ये इतनी को प्यारी बेडशीट है। ये मुझे छोटी ईद पे ना मामा ने लेकर दी थी। 2 बेडशीट्स थी, एक ये वाली थी, एक और बेडशीट है। तो ये बेडशीट जो है ना, अब शायद थोड़ी मैस हुआ है तो आपको ठीक ना, लेकिन मैं इसको अच्छे से बेड जब ठीक करूँगी ना तो मैं आपको एक दफ़ा ज़रूर दिखाऊँगी। इसका कलर प्रिंट इतना को प्यारा है ना, और सबसे बड़ी इसमें अच्छी बात है कि ये ना गंदी हुई ज़्यादा पता नहीं लगती है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जो है ना, ये देखें खाना पीना, सर्दी है ना तो ये हर चीज़ बेड पे आजकल कर रहे हैं। कुछ वैसे भी सोफ़ों पे कपड़े थे तो जिसकी वजह से बच्चे जो है ना, उनको मैं मना कर रही थी। तो अब वैसे भी सर्दी है तो कंबल चीज़ें, मैं इसलिए धक्के से जानबूझ के मैंने ना काफ़ी कंबल, जो सारे कंबल थे ना वो मैंने उठा दिए हैं, ताकि बच्चे जो है ना कुछ देर ऐसे भी तो बैठे ना। अब पढ़ के आए थे, पढ़ के थोड़ी देर कंबल में बैठे। अब अनुषे लेट के पी लो, लेट जाओ ऐसे। अनुषा माशाल्लाह इतनी इसकी अच्छी आदत है ना, इसको फीडर जब मैं देती हूँ ना तो ये अपनी जगह देख के ना फ़ौरन अपनी जगह पे लेट जाती है। मैंने ज़रा कमरे की कुछ सेटिंग चेंज किया, इंशाल्लाह चाय वगैरह मैं पी लूँ तो कमरे की ये बेडशीट वगैरह चेंज करके ना तो आपको दिखाती हूँ। मैंने बेड की जो साइड पूरे कमरे की जो है ना सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है। आप मुझे बताना देख के हैं किस तरह की आपको लगी है। और मैंने अपनी सहूलत के मुताबिक जो है ना कमरे की सेटिंग को थोड़ा सा किया है। जी मैं आज बनाने लगी थी आलू मेथी, और ये मैंने जो है ना मसाला वगैरह काट के रखा था। तो अब मैं जल्दी से इसको जो है ना सिलबट्टे पे कूट लूँगी। और मेथी जो है ना मैं सारी नहीं पकाने वाली, मेथी मैं आधी पकाऊँगी, क्योंकि पता है आपको मेरे से तो ऐसे ही होता है। मेथी जो है ना हल्की सी कड़वी कड़वी होती है, तो मुझे मामा ने कहा था कि आप ना इसका एक पानी उतार लिया करो, लेकिन वो हुआ कुछ इस तरह कि मैं ना रात को ज़रा कपड़े वगैरह धो के हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप ना ऐसा करना, अगर आप जब तक उठे, क्योंकि वो मूवी देख रहे थे एज़ यूजुअल, तो काम वगैरह से आके खाना वगैरह खाते हैं और दूध शूध पी के फिर वो कुछ देर जो है ना मोबाइल को टाइम भी देते हैं। कुछ देर नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम ही दे देते हैं वो मोबाइल को। तो उनसे मैंने बोला था आप ना ऐसा करना कि इसका पानी एक उबाल आएगा, पानी फेंक देना और थोड़ा सा पानी और डाल के ना इसको गलने देना। लेकिन वो ऐसा खोए मूवी में कि उनको याद ही नहीं रहा और सारा पानी जो है ना खुश्क हो गया, तो फिर उन्होंने ऐसे ही फ्रीज़र में रख दी। तो मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। तो अब मैं आलू ज़्यादा डालूँगी और मेथी जो है ना वो मैं बिल्कुल थोड़ी डालूँगी, ऐसे जैसे दाल में ज़्यादा सा हम धनिया डालते हैं ना, बस उसी तरह कि बस आलूओं के साथ साथ लगी रहे मेथी, इस तरह हम पकाएंगे। जल्दी से मैं खाना पका लूँगी क्योंकि छोटी बहन ने आना था, उसको कुछ थोड़ा सा अपना ब्यूटिशियन का काम करना था, अपना ब्यूटी का काम करना था, उसको कुछ हेयर कलर लगाना था और थ्रेडिंग वगैरह और अपर लिप्स प्लकिंग, कुछ ऐसा उसका काम था। तो वो कह रही थी कि तुम जल्दी से फ्री हो लो ताकि वो जल्दी से मेरे से काम करवा लें। और जो है ना बस फिर मैं जल्दी खाना पका लूँगी। और बच्चों को भी मैंने रेडी, मतलब साफ़ हैं बच्चे, नाश्ता चाय वगैरह पी के बच्चे जो है ना अब ध्यान लगे हुए हैं, तो मैं जल्दी से जो है ना खाना पका लूँगी। अच्छा ये जो है ना फोकस क्यों नहीं ठीक से हो रहा, ये 2 दिन की मलाई थी, तो मैंने सोचा मैं ना इसको मलाई को निकाल के बाहर रखती हूँ, ये अभी मेल्ट हो जाएगी जल्दी से। तो मैं जो है ना इसका मक्खन बना लूँगी और हस्बैंड जो है ना आलू मेथी पे थोड़ा सा मक्खन डाल के खा लेंगे, क्योंकि वो ना ऐसे पालक और मेथी चीज़ जो है ना ये इतनी शौक़ से पसंद नहीं करते। तो बस वो मक्खन देसी घी वगैरह दे के ना उनको फिर जो मर्ज़ी दे दो, किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर उनको, इवन करेलों के ऊपर भी आप मक्खन या देसी घी डाल के दे दोगे ना तो वो खुश होके खा लेंगे, खुशी खुशी खा लेंगे। तो मैं जल्दी से अब खाने की तैयारी करने लगी हूँ। और मैंने जो है ना आलू गल गए थे तो मैंने मेथी डाल दी है। ये देखिए मैंने आधी से भी, मतलब पूरी आधी भी नहीं, आधी से थोड़ी कम डाली है, आधी से कम मेथी मैंने डाली है। और इसको बस सालन बनने वाला है। और जो है ना इनकी आनी, मतलब मेरी बहन, इनकी खाला आ गई थी तो वो अपने लिए साथ चिप्स ले आई है। और जो है ना बच्चों को उसने, अनुष इरहा क्या खा रही हो, किसने लेके दिया है? तो आप क्यों लेके आई हो? आपको पता है ना कि सर्दी में नहीं खाते आइसक्रीम, आपने ज़िद की थी ना अन्नी से, तो आपको नहीं पता आपकी तबीयत ख़राब है? पता है कितनी मुश्किल से तबीयत ठीक हुई है?
क्यों खानी है? आनी को तंग किया था ना, किया था तंग, तभी उसने फिर आपको आइसक्रीम ले दी होगी, है ना बेटा? बुरी बात होती है, ऐसे तंग नहीं करते, ठीक है? आनी है वो फिर नाराज़ होगी, वो कहेगी बच्चे कितना तंग करते हैं, गंदे बच्चे हैं ये, फिर वो आएगी नहीं कभी हमारे घर। आप करोगे उसको तंग? शाबाश, अच्छी बेटी है। और आनी इनको आइसक्रीम लेके जो है ना वो इन्होंने बंद भी नहीं किए स्ट्रैप्स। इनको आइसक्रीम ले दी थी आनी ने, और साथ ना अबू बकर को लेके ना वो मार्केट गई है। वो उसको थोड़ा सा काम था अपने लिए, उसका कुछ वो ग्रेजुएशन की जो है ना उसको डिग्री मिलनी थी, तो उसके लिए उसने जो है अपने कॉलेज जाना था, तो वो अब गई है अबू बकर को अपने साथ लेके। जी, तो यहाँ पर इनकी आनी आ चुकी थी और जो है ना बच्चे आइसक्रीम खा के फारिग हुए थे, तो उन्होंने जब बाकी चीज़ें देखी ना तो उनकी पूरी तवज्जो वहाँ पर हो गई। और अबू बकर को मैंने मना किया था आनी के आने से पहले कि आपने ना किसी चीज़ में ख़ुद से हाथ नहीं लगाना किसी चीज़ को, जैसा कि आपको पता अच्छा भी नहीं लगता ना, बच्चों को थोड़े बहुत जो है ना एथिक्स होने चाहिए। तो मैंने उसको मना किया और वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया। उसको आनी ने इतनी दफ़ा बोला लेकिन वो कुछ खा ही नहीं रहा था। और छोटी बहन जो है ना मुझे गुस्से हो रही थी कि क्या हो गया तुमने बच्चों को, क्यों गुस्से हुए हैं? अपने खाला चाचू मामू से तो बच्चे जो है ना थोड़ी बहुत चलियाँ भी मार ले तो खैर होती है, लेकिन बहरहाल बच्चों को जो है ना कुछ थोड़ी बहुत मैनर्स जो है ना सिखाने ही चाहिए। तो बस वो अपने आप से ही ले आई, थोड़ा बर्गर ले आई थी, 2 और चिप्स ले आई। उसने कहा चलो बच्चों आओ मिल के थोड़ी सी पार्टी कर लेते हैं। और वनीज़ा बहुत कम आती है, स्पेशली उस वक्त से जब से वो जॉब कर रही है, तो आप तो वो बिल्कुल उसके पास टाइम नहीं होता। और अगर कभी मैं भी अम्मी की तरफ चली जाऊँ ना तो वो बेचारी बिज़ी ही रहती है, स्कूल से आती है फिर ट्यूशन एकेडमीज़ और बस इन्हीं कामों में। अच्छी बात है बिज़ी भी रहती है, बिज़ी रहना बहुत अच्छी बात है। तो बस वही यहाँ पे जो है ना बच्चों को दे रही थी कि चलो भाई बच्चे भी थोड़ा बहुत खा लें और हम भी चख लें। तो बस वो अपना कलर भी ले आई थी और हम जल्दी से खा पी के जो है ना, पहले कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो बस इसी तरह हमने भी यही जो है ना काम किया। पहले हमने खाया पिया और उसके बाद जो है ना मैंने उसका काम कर दिया था, उसका काम तमाम कर दिया था उसने अपना काम करवाया और बस वो शाम हो रही थी काफ़ी ज़्यादा और उसको जाना था। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी देर के बाद वो आई थी तो फिर काफ़ी अच्छा लगा। और वैसे भी मैं तो जैसे कहते हैं ना भूखी हूँ इस चीज़ की कि मेरे घर में ना मेहमान आए। और ऐसा होता है कि बहुत कम मेरे घर में कोई मेहमान आता है और मुझे इतनी को खुशी होती है मेरे घर कोई मेहमान आए ना, मेरा बड़ा दिल करता है भाई मेरे घर आए, रोज़ कोई ना कोई आया हो। लेकिन अपनी अपनी फैमिली का हिसाब होता है, फैमिलीज़ छोटी हैं तो फिर आना जाना बहुत ही कम हो जाता है ना मेहमानों का। मैं आई थी तो उसको लगवाना था हेयर कलर, तो वो हेयर लगवा के गई है जो मैंने ब्रश से लगाया। एक हाथ में ग्लव्स जो है ना एक हाथ पे पहने थे और दूसरा हाथ थोड़ा बहुत जो है ना पहले ही हाथों का भीग हो गया हुआ है, हाथ पहले ही बड़े ख़राब हैं, हर चीज़ ही हाथों से जो है ना आप देख सकते हो हाथों का कलर चीज़ बहुत ड्राई काफ़ी हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत निशान लगे थे, ये इंशाल्लाह उतर जाएंगे जल्दी। और मैंने आपको दिखाना था, देखें मैं कमरे को ठीक से साफ़ तो नहीं कर सकी क्योंकि माशाल्लाह से फिर बहन आई थी, बच्चों ने काफ़ी उधम मचाया और फिर बर्तन वगैरह हमने खाया पिया था, बर्तन उठा दिए थे। और मैं आपको बेडशीट दिखा रही थी, देखें ये बेडशीट कितनी प्यारी, मुझे तो भाई बहुत पसंद है। आप में से किसी को अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे ये बेडशीट ना बड़ी अच्छी लगती है। और मैं इस बेडशीट को ना ज़्यादा देर धोने वाला भी नहीं रखती, मुझे होता है ये जल्दी से धुल जाए और मैं फिर ये डाल दूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना मुझे काफ़ी ठीक रहती है ये। और मैंने सेटिंग चेंज की है। अच्छा, सेटिंग मैंने इसलिए चेंज की है, पहले खिड़कियों के आगे था तो वो फिर ये होता था कि बच्चे ना हर वक्त ना खिड़की में ही लटके रहते थे और फिर ना मुझे ख़तरा था कि कहीं पे किसी दिन खिड़की ना टूट जाए या इस किस्म का कोई मसला ना हो जाए। क्योंकि ये देखें ये जो है ना आपको शायद पता लग रहा हो, ये जो शीशा है ना मुझे अब प्रॉपर तो नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते कुछ गैस वाला मिरर होता है, शीशा होता है, ये कुछ वो चीज़ है। मुझे डर था कि ये जो है ना यहाँ से देखें ये थोड़ा सा जो है ना ये देखें ये क्रैक भी हो चुका है और यहाँ से ये देखें शायद आपको नज़र आ रहा हो ये चीज़ जो है ना, तो मुझे काफ़ी ख़तरा था कि बच्चे हैं बच्चों का। और यहाँ पे अगर जो है ना शीशा अगर टूटे तो अल्लाह ना करे नीचे मार्केट है कोई अंकल पहले से ही खड़े हैं, क्या ज़बरदस्त सीन भाई कैप्चर हो गया। तो मुझे ये था कि भाई कोई नीचे मार्केट में ना मतलब शीशा वगैरह कुछ नुकसान ना हो जाए, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो यहाँ मैंने बच्चों के कुछ कपड़े रखे हैं और आपको पता है बाज़ चीज़ें इंसान को ना नापसंद होने के बावजूद उसको करनी पड़ती हैं। मुझे ये काम बहुत बुरा लगता है, दरवाज़ों और हैंडलों के साथ चीज़ें लटकाना, लेकिन
बाज़ दफ़ा ना चाहते हुए भी आपको जो है ना वही काम करने पड़ते हैं। कल मैंने जो कपड़े धोए थे उसमें ये बच्चों के कपड़े थे नए। ये इरहा के फ्रॉक्स हैं जो इरहा को ना, ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, और जो है ना ये तो अनुषे का है, जो आपने अकीके वाली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक जो है ना मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा। ये उसने अकीके पे पहना था जब हम अकीके पे गए थे। अकमल के जो है ना, मतलब मेरे हस्बैंड के जो कज़न है, सबसे बड़े कज़न हैं वो, उनके घर अकीके पे गए थे। ये अनुषे ने पहना था, और ये भी जो है ना ये इरहा का है। ये सारे जो है ना नए कपड़े हैं, मतलब जैसे आने जाने के, फंक्शंस के, और ये सब कुछ जैसा यूजुअली होता है। तो ये कपड़े जो है ना मैंने अलग ही रखे थे, ये ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चले मैं ना इनको, क्या गाइस को दिखाऊं। सही करो, कपड़ों को ठीक करके रखो ना, ऐसे। ऐसे पकड़ो इधर से। क्या कहूँगा इसको? मेरे किसके? मेरे किसके? नाम बताओ किसके? मेरी इरहा के। हाँ जी गाइस, ये देखेंगे मेरी इरहा का फ्रॉक है। ये इरहा को बिल्कुल सही पूरा है, और जो वाइट वाला ना वो इसको थोड़ा सा छोटा हो गया। मैंने कहा क्या अगले बच्चों के लिए संभालना है, पेन और ख़त्म करो भाई, ठीक है, पैसे पूरे हो जाएंगे। आप बताओ गाइस को ये किसका है? हाँ, ये अनुषे का फ्रॉक है। और ये अनुषे का मैंने पिछले सीज़न लास्ट पे शादी थी एक मेरे चाचू के बेटे की, तब मैंने जो है ना ये ख़रीदा था, और तब वो ठीक से चलती नहीं थी, मतलब वो बिल्कुल ही शायद 4-5 माह की थी। तो उस वक़्त इसको बड़ा प्यारा लगता था, और अब और प्यारा लगता है, क्योंकि माशाल्लाह अनुषे चलती है ना, तो ये पहन के बहुत ही प्यारी लगती है। इंशाल्लाह जुम्मे को मैं इसको ये पहनाऊँगी, तो फिर आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। रहा अनुषे को बहुत ही प्यारा लगता है, और अनुषे की लुक ऐसी है कि ये ना लड़की नहीं लगती है। मतलब ये देखें ना, अब इसने अभी भी जो इसने ये शर्ट पहनी है ना, तो बिल्कुल देख के कोई मुझे मानता ही नहीं, कोई कहता ही नहीं, सब यही समझते हैं कि ये ना लड़का है। तो ये ऐसे कपड़े पहन के ना, हाँ जी, ये किसका? अनुषे, ये किसका है? ये किसका है फ्रॉक? किसका है? अनुषे का है। और जमीला करके हमने रख ली है। मैं पकाने लगी हूँ रोटी, और सालन जो है ना बन गया है। देखिए मेथी नाम की बीच में डाली है। तो अब जो है ना आटा भी गूंद लिया था मैंने गूंद लिया था। अब साथ ही जो है ना मैं रोटियाँ बना लूँगी, और हॉट पॉट भी मैंने रख दिया हुआ है। और मैं बनाने लगी थी साथ ही मक्खन। मैंने आपको बताया था 2 दिन का जो है ना मलाई थी, 2 दिन की मलाई डाली, और मैं मक्खन बनाने लगी थी, तो इसकी चार्जिंग का प्रॉब्लम बन गया। तो अब जो है ना मैं इसको चार्ज करने लगी हूँ, ताकि ये जल्दी से चार्ज हो जाए। तब तक मैं रोटियाँ पका लूँ, और जल्दी जल्दी जो है ना मक्खन इसमें बन जाए। और बना के ना तो सालन मैंने जो है ना तवे के ऊपर ही रख दिया था, क्योंकि वो काफ़ी ना खुश्क सा था, तो मैंने कहा वो मज़ीद लगे ना। तो तब तक ये चार्ज हो गई थी। तो अब इसको जो है ना, ये देखिए, सो इजी टू यूज़, कोई तारों का झंझट नहीं, कोई मसला नहीं। और देखें 2, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर आप जो है ना 1 दिन 2 दिन का मलाई डाल के आप इजीली मक्खन बना सकते हो। मेरी तो यकीन करें ज़िंदगी आसान हो गई है। मुझे बच्चों के लिए कभी केक, ये देखें, ये जब ऐसा साउंड है ना, तो इट्स मीन कि ये बन गया। आपको शायद ठीक से नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू है। ये देखें पानी पानी ऊपर आ गया, तो मक्खन ऑलमोस्ट जो है ना रेडी हो गया। बस जी मक्खन हमारा बन गया है, और इसको जो है ना मैं खाने के साथ सर्व करूँगी। इनके बाबा की कॉल आई थी कि भाई रास्ते में हूँ, तो बस जल्दी से खाना रेडी रखो, क्योंकि आजकल ये काफ़ी लेट हो जाते हैं। जी बेटा, हाँ जी, ये देखेंगे अब हमारे बच्चे भी चला सकते हैं। देखा, सो इज़ी टू यूज़, कोई टेंशन नहीं, कोई ख़तरा नहीं। हाँ, ये आप बच्चों को पकड़ाओ। सारा पानी निकल गया, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ना, वो देखिए उसमें से कैसे पानी ड्रेन हो रहा है, सारा पानी उसमें से निकल जाएगा। और एंड पे ये देखें आपका जो मक्खन है ना सिर्फ हो रह जाएगा। ये आपका बन के तैयार है। बच्चों का थोड़ा जी, तो बच्चों के बाबा आ चुके थे, और मैंने जल्दी से जो है ना बस खाना टेबल पे रख दिया।
मैंने पहले मक्खन जो है ना थोड़ा सा गरम सालन डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन रखा और थोड़ा सा सालन जो है ना गरम उसके ऊपर मैंने और डाल दिया था ताकि मक्खन जो है ना मेल्ट हो जाए। वैसे तो मक्खन जो है ना रूम टेम्परेचर पर था, लेकिन फिर भी कभी कभी वो ठीक से मेल्ट नहीं होता। और आपको पता है आजकल तो इतनी जल्दी सालन ठंडा हो जाता है कि बस बार बार जो है ना उठ के गर्म करना पड़ता है। और मुझे आजकल ना बड़ी ज़्यादा वो एक तलब सी हो रही है कि गरम सालन, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल हमने जल्दी से खाना खा लिया था। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो है ना इनके बाबा आ गए थे और बच्चे उधम मचा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा शोर था, जिसकी वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो मैंने कहा चलो भाई वॉइस ओवर कर लेंगे। साथ ही जो है ना ये एक सालन था कल का, वो भी मैंने गर्म कर लिया क्योंकि बच्चे शायद मेथी ना खाएं, तो मैंने ये गर्म कर लिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।